हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सभी के अपने चैनल अभी अपडेट में। कंटिन्यू करेंगे अपनी उस सीरीज को। एज यू ऑल नो कि आपको यहाँ पे मिलता है कंप्लीट पेपर वन। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को लेके। यहाँ पे हम सभी को कि आज अपना लेक्चर नंबर 25 होगा, यूनिट नंबर 9 को लेकर। जी हाँ, तब हम सभी को कि आपको यहाँ पे कंप्लीट पेपर वन दिया जा रहा है। ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो सिस्टमैटिक तरीके से, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया तो प्लीज जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप ऑल 24 लेक्चर्स का वीडियो देख सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आप सभी की तैयारी कंप्लीट हो पाए पेपर वन का। एंड आप सभी को जितनी भी अपडेट्स आती हैं यूजीसी इंटरनेट की, वो यहाँ पे आप सभी को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ दिया जाएगा आपको, कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स। जी हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से, जिसके लिए आप मार्केट में हैवी चार्ज आपसे किया जाता है, बट यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजें। एंड डॉट ऑल्सो विद द यूजीसी इंटरनेट अपडेट जो भी आती है। सो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज होगा लेक्चर नंबर 25 अपने इस यूनिट 9 का। क्या सीखेंगे ना आज हम लोग सीखेंगे इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज। आप सभी जानते भी होंगे कि एनएपीसीसी, क्या जानते हो आप सभी कि अगर मैं एनएपीसीसी की बात करूं तो एनएपीसीसी के अंदर में 8 मिशंस हैं जिन्हें हमें स्टडी करके जाना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी अगर मैं यूजीसी इंटरनेट की बात करूं तो उसके हिसाब से वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द 8 मिशन अंडर द इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज। तो यहाँ पे कंप्लीट आज 8 मिशन हम यहाँ पे देंगे। उसके साथ साथ 2-3 आपके टॉपिक्स और रिलेवेंट होगा, वही मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो स्टार्ट करें क्लास को। फाइन, ध्यान रखना है पहली बात क्या है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहला देखिएगा। स्टार्ट करें उससे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ से बनने का चांस है। वो क्या है? फुल फॉर्म। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, एनएपीसीसी, ठीक है। अब देखिए है क्या ना, ये जो फिनोमिना अपना है ना, ये जो फिनोमिना किस चीज के लिए, तो ये जो फिनोमिना हमने लाया है, ये लाया है क्लाइमेटिक, किसके लिए लाया है हमने इस फिनोमिना को, लाया क्लाइमेटिक चेंज के लिए लाया है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट जो चेंज होता है तो उससे प्रभाव कैसा पड़ रहा है, उससे क्या आपका हो सकता है, उससे कैसे आप कोप अप कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। इज इट क्लियर? एंड नॉट इवन दैट ओनली कि क्लाइमेटिक चेंज को यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीजें भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यानी स्वतंत्र विकास चीजें आपके पास भी मिल पाए, एंड नॉट इवन टू यू, सिर्फ आपको ही नहीं, आने वाली जो जनरेशन है उनके पास भी चीजें पहुंच पाए, ये भी हम लोग इसके अंदर में देखते हैं, ठीक है। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, हमने पहले भी देख चुके हैं डिटेल में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो याद है उस समय मैंने बताया था, इस टॉपिक के रिलेवेंट था, मैं बताया था कि जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ रहे थे कि एक अपना 8 मिशन देखना है, तो मैंने वहां भी कुछ बताया था आप लोग को, तो प्लीज उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे चीजें क्लियर रहे। अब देखिएगा जो अपना एनएपीसीसी प्लान है ना अपना, ये अगर एग्जामिनेशन में आता है कि एनएपीसीसी प्लान किस चीज के लिए, तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज के ऑप्शन पे। एंड अगर क्लाइमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप किस पे जाएंगे, फिर आप जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। ध्यान रखना है, देखिए मैं आपको चीजें बताते चल रहा हूँ, लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि होता है बहुत बार ना कि हम लोग स्टडी तो करते हैं बट वी अनएबल टू गेट कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आप लोग को, पहला क्या कि फुल फॉर्म याद रखना है, नंबर 2 क्या यहाँ पे याद रखना है कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि एनपीसीसी किस चीज के लिए, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे क्लाइमेटिक चेंज के लिए। इफ इन केस अगर क्लाइमेटिक चेंज का ऑप्शन में नहीं दिया तो आप कहाँ जाएंगे, फिर आप जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अदरवाइज दोनों अपने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 8 मिशन लिखे गए हैं, रीड ऑन कर लीजिएगा 8 मिशन के बारे में, वैसे डिटेल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 8 मिशन हैं। नेशनल सोलर मिशन है, दूसरा अपना नेशनल, देखिए पहला नेशनल सोलर मिशन में क्या होता है, कुछ आपकी बात यहाँ पे होगी, किस चीज के लिए यहाँ बात होगी, सोलर को लेके, सोलर मतलब क्या, पावर कॉर्पोरेशन को लेके, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखेंगे डिटेल में कि क्या कुछ है। फिर हमने दूसरा अपना मिशन क्या है कि अपने जो हमारे पास एनर्जी है ना,
तो उस एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए, उस एनर्जी जो हमारे पास, उस एनर्जी की इफिशिएंसी कैसे इंप्रूव किया जाए, ये यहाँ पे सेकंड मिशन है, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, सस्टेनेबल हैबिटेट को लेकर बात यहाँ पे होगी, ठीक है ना, समझेंगे डिटेल में क्या होता है। फिर क्या, अपना एक वाटर मिशन को भी लेकर बात होगी, अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं मूव ऑन करता हूँ, वैसे डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आप इसका स्लाइड का इस 8 मिशन को लिख लीजिए कॉपी में, वीडियो का पॉज करके। 8 मिशन अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो एटलीस्ट ये 8 मिशन तो नाम याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में नहीं हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 मिशन के नेम आपके माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए, एक भी मिशन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे, तो उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे गए। समझते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट्स क्या क्या लिखे, देखिएगा। पहला क्या अपना, द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजीज किस लिए आ रही है सर, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, तो वो इसलिए आ रही है जैसे हम लोग चीजों को बेहतर यूज कर पाए, एंड नॉट ओनली सर हम लोग बेहतर यूज कर पाए, विद दैट जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके पास भी चीजें सही तरीके से पहुंच पाए, उनका भी फ्यूचर में ग्रोथ हो पाए, उनका भी फ्यूचर में डेवलपमेंट हो पाए, इसलिए तो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना। ये बात समझ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजीज हम यूज किस लिए कर रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज को कम से कम, टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज में आप बेटर काम करके दिखाओ। तो देखिए जब मिनिमम रिसोर्सेज में बेटर काम करके दिखाओगे तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज बचेंगे, एंड बचेंगे तो किसके लिए काम आएगा, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन में। इज इट क्लियर, फाइन। नंबर टू देखिएगा, ये जो अपना हमने भी देखा ना 8 मिशंस देखा, जब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स देखा, तो ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम देखिए किसका, इसको इम्प्लीमेंट करवाने का जो काम है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, किसका इसमें, लोकल गवर्नमेंट का। देखिए अगर हमें बड़े टारगेट को अचीव करना है ना, तो हमें उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। ये बात समझ रहे हैं, अगर आप चाहते हो बहुत ही हाई पहुंचना, तो आप सीधे हाई नहीं पहुंच सकते, उसके लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हुए आप स्मॉल अपने चीजों को करते करते पहुंचिए वहां पे। इज इट क्लियर, तो जो हम बात करते हैं एनपीसीसी, जब बात करते हैं एनपीसीसी की बात करते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कराना, इसको सही तरीके से रन करवाने की जिम्मेदारी किसकी दी गई है, लोकल गवर्नमेंट की दी गई है, ठीक है। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिए गए, जिसमें गवर्नमेंट, सरकार एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हो, तब भी जरूरी है। एंड सिविल सोसाइटी, यानी सोसाइटी के पर्संस भी आके काम करेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि हम एनपीसीसी की 8 मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे एंड सक्सेसफुली वहां से गोल अचीव कर पाएंगे। इज इट क्लियर, फाइन। नंबर थर्ड देखिएगा, हमारा मेन फोकस कहाँ पे, हमारा मेन फोकस क्या मैंने बता दिया पहले भी, हमारा मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, एनर्जी को बचाना है, एनर्जी को इम्प्रूव करना है, एंड नॉट ओनली दैट ओनली, हमारा मेन फोकस कहाँ पे है कि क्लाइमेटिक चेंज को, कहाँ पे मैंने बता दिया पहले भी, क्लाइमेटिक चेंज के लिए सब कुछ है, क्लाइमेटिक चेंज के लिए सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैं बता दिया पहले भी आप लोग को, अगर ऑप्शन में क्लाइमेटिक चेंज नहीं देखो तो कहाँ पे जाना है हम लोग को, सीधे हम लोग को जाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। इवन केस मान लीजिए आपका दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक दिया, आप उसमें चले जाएंगे, ठीक है ना, बट आप प्रेफरेंस किसको देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे क्लाइमेटिक चेंज को। इज इट क्लियर, फाइन। इज इट क्लियर, तो ये होता है कि ना कभी कभी एग्जामिनेशन में दोनों दे देता है, ठीक है ना, बट हमें चूज करना पड़ता है, तो कहाँ पे जाएंगे, तो हम लोग जाते हैं हमेशा द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन पे, हम जाते हैं उन ऑप्शंस में सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो रहा है उसमें हम जाते हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, लिंक्ड विद द नेशनल ग्रोथ। अब देखिए जो हमारा ये मिशन बनने ना, 8 मिशन बनने जो हमारे एनपीसीसी है, इसको लिंक्ड किया गया नेशनल ग्रोथ, जैसे नेशनल का भी ग्रोथ हो पाए, हमारा देश का भी ग्रोथ हो पाए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए भी जरूरी है अपना, ठीक है ना, फाइन। अपना अगला पॉइंट क्या है, डिवाइडिंग इफिशिएंट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट, यानी क्या कि हमें क्या करना है, हमें इफेक्टिव काम करना है एंड ऐसा काम करना है कि हमारा कॉस्ट क्या लगे, हमारा दाम क्या लगे, हमारा कॉस्ट कम से कम कॉस्ट आए, बट हमें जो रिजल्ट मिले वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलकर दिखाए, ठीक है ना। 6 पॉइंट क्या लिखा गया अपना, वेलकमिंग इंटरनेशनल। देखिए आप ग्रो करो, कोई कंट्री देखिए ग्रो करती है, बट उसकी भी एक लिमिट है ना, अगर उस कंट्री ने फॉरेन यानी कि मान लीजिए इंटरनेशनल मदद लेना बंद कर दिया,
इंटरनेशनल कॉपरेशन लेना मना कर दिया, तो फिर उस कंट्री में ग्रोथ हो पाना उतना पॉसिबल नहीं रह जाएगा। ये बात समझ रहे ना? तो जरूरी क्या है ना, जरूरी ये है कि आप अपनी कंट्री में अपने चीजों को तो आगे बढ़ाओ, एंड नॉट ओनली आपको लिमिट वहीं नहीं रहना, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि अगर इंडिया ने मना कर दिया कि मैं यूएसए से कुछ नहीं लूंगा, मैं यूएसए का ना रिसर्च यूज करूंगा, ना मैं यूएसए का डेवलपमेंट कुछ भी यूज करूंगा, ना मैं यूएसए का टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा ग्रोथ करने में। ये बात समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आ जाएगा ग्रोथ करने में। अभी आप देखेंगे जो अपनी, अगर मैं कोविड की बात करूं, तो उससे आउटकम उसका क्या रिजल्ट है, क्या अगर मान लीजिए कोई कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प ही ना करे, कॉपरेट ना करे, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ऐसी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी कंट्रीज हैं वो स्वागत करे, वेलकम करे कि इंटरनेशनल चीजों को, इंटरनेशनली कोई अगर कॉपरेट करना चाहते हो, इंटरनेशनली वो कॉपरेशन लेने के तैयार हो। रिसर्च के फील्ड में बात करें, हम डेवलपमेंट के फील्ड में बात करें, या हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें, जरूरी है कि आप ऐसा जरूर करो। क्लियर है? फाइन सर, आगे बढ़े फिर। ओके, तो ध्यान रखना ये हमारे पास 8 मिशन है, हम जो डिस्कस करेंगे क्या क्या अपने 8 मिशन क्या कुछ अपने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले मिशन के साथ में, जो हम सभी को स्टडी करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है नेशनल सोलर मिशन। अब समझने का अब आ गया समय ना कि समझा जाए कि आखिर नेशनल सोलर मिशन देखिए अपना होता क्या। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस स्लाइड को पढ़ेंगे। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं ना? हाँ सर, कर दीजिए। देखिए, जो अपना नेशनल सोलर मिशन है ना, तो इस मिशन ने, ध्यान रखना, इस मिशन ने 3 फेज कितना, इस मिशन ने 3 फेज अप्रोच अडॉप्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस लिए किया है। तो इसने 3 फेज अडॉप्ट किया है अप्रोच, जैसे क्या करने के लिए, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ हो, क्या हो, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है ना। और इसके लिए क्या है ना, देखिए इंडिया के मैं बात करूं तो इंडिया में एनर्जी की थोड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया एनर्जी की तो प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को फेस ऑफ करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने क्या किया, हमने 3 फेज अप्रोच तैयार किया है, जिससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाए। ठीक है, और इंडिया की जो प्रॉब्लम है, चैलेंज, उसको भी उससे निकल सके, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी, क्लियर अपना पॉइंट हो गया। अब देखिएगा जो ये अपना इसका मिशन क्या, इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो क्या है, 2017 से 2022 तक। जी हाँ, इसका 3rd फेज चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी एग्जामिनेशन में आ जाएगा आप लोग का। अच्छा, मैं बताता हूँ देखिए क्या क्या सकता है। इतना बात क्लियर हो गया? यस सर। अब बात करते हैं कि आखिर इसका गोल क्या। तो नेशनल सोलर मिशन का जो गोल है ना, वो ये अपना कि हमें इंडिया को स्टैब्लिश करना है। किस लिए, कैसे स्टैब्लिश करना है, तो इंडिया को स्टैब्लिश करना है एज अ ग्लोबल लीडर। किस तौर पे हमें इंडिया को स्टैब्लिश करना है, एज अ ग्लोबल लीडर स्टैब्लिश करना है। क्लियर है? किसमें, सोलर एनर्जी, यानी ऐसा में स्टैब्लिश करना है इंडिया को कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी हो। इज इट क्लियर? इंडिया को किसी भी दूसरे कंट्री पर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है इस स्लाइड में, बाकी कुछ भी आपको याद नहीं रखना। मैं फिर से सुझाता हूँ क्या क्या रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म, एंड एसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सोलर मिशन, ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कितने फेज में है ये, 3 फेज में, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे क्या है कि किस लिए, क्या प्रमोट करने के लिए, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ बन सकता है कि इसका 3rd फेज कब से कब तक है, क्या याद रखना है, 2017 से 2022 तक है। क्लियर है? इससे क्या, क्यों इसका गोल क्या है, गोल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को स्टैब्लिश करना है, ग्लोबल लीडर इंडिया को स्टैब्लिश करना है। क्लियर है? ये हमारे यहाँ पे मेन एम है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है इसका। अब चाहिए तो और भी रीड कर सकते हैं कि इसमें इंडिया चाहता है कि 1 लाख MW करे, ठीक है, मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करे 2022 तक। बट इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में डेटा नहीं पूछा जाएगा आप लोग यहाँ से। ठीक है ना, बट इफ यू वांट आप इसको याद कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़े फिर। ओके सर, फिर देखिएगा, यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, इस मिशन की बात करूं, तो ये मिशन देखिए है क्या। इस मिशन का बस हमारा एक मेन रोल है कि कैसे भी करके जो अपनी एनर्जी की इफिशिएंसी, तो जो अपनी एनर्जी की इफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जाए। क्लियर है? तो पहली बात क्या याद रखना है यहाँ पे,
इस मिशन का फुल फॉर्म क्या होता है, NMEE का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। क्या गोल है इसका, इसका गोल है अपना कि कुछ भी करके बस अपने जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना आप लोगों को, वो क्या है, एक अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का क्या रोल है। यहाँ पे ध्यान देखिएगा यहाँ पे। तो अगर आपसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001 जो अपना है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो अपना एनर्जी एफिशिएंसी के जो ब्यूरो, यानी कि जैसे आप जानते ही होंगे हर चीज की एक बॉडी बनती है, एक बोर्ड बनता है ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001 कहता है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बॉडी बनाई गई है, कौन सी बोलेंगे, BEE, बी बोलेंगे मेरे साथ में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001 कहता है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसको मिलके, यानी कि मिलके मतलब क्या, यूनियन गवर्नमेंट एंड जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है, इन दोनों को मिलके इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए वर्क इसमें रेगुलर करना होगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन याद रखना आपको। पहला क्या, फुल फॉर्म याद रखना है। नंबर 2 क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में क्या कहता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि जो BEE है, इसको मिलके काम करना होगा, यानी किसके साथ में, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है। क्लियर है, फाइन। आगे बढ़े फिर यहाँ पे अपना अपना आगे क्या लिखा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। देखिएगा, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, देखिए ये क्या कहता है, ये जो अपना मिशन क्या कहता है ना, ये मिशन कहता है कि हमें अपने जो सस्टेनेबल जो अपने हैबिटेट्स हैं, उसको मिशन करना, उसको बचाना है। कैसे बचाना है, तो मान लीजिए कोई लिक्विड वेस्ट है, कोई सॉलिड वेस्ट है, तो उसको मिनिमाइज करना, उसको सही तरीके से मैनेज करना। क्लियर है। अर्बन की प्लानिंग करना, समझ रहे हैं, रूरल की प्लानिंग करना, यानी कुछ भी करके जो भी हमारे हैबिटेट्स हैं, तो उसको बचाना, उनको इम्प्रूव करना, उनकी चीजों को सही तरीके से करना, ये हमारा थर्ड मिशन बनता है, दैट इज जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। इज इट क्लियर, फाइन है। आगे बढ़े फिर, यस सर। नाउ द फोर्थ क्या लिखा गया अपना यहाँ पे, वो अपना नेशनल वाटर मिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बात करूं मिशन का, तो ये अपना है नेशनल वाटर मिशन। अब आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी वाटर कैसे यूज करते हैं, और हम सभी जैसे वाटर यूज करते हैं, ऐसे वाटर यूज हुआ तो आने वाले समय वाटर की कमी पड़ जाएगी। क्लियर है। हमने ऑलरेडी देख, जब हम लोग क्लास नंबर, आई डोंट रिमेंबर क्लास नंबर, हम लोग 2 या 3 पे थे, तो हमने देखा था डिटेल में कि वाटर का कंपोजिशन कैसे है, क्या कुछ है, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है ना। तो आप प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सिस्टमैटिक तरीके से देखिए, जैसे तैयारी बेहतर हो पाए आप लोग की। ठीक है। तो हमारा थर्ड मिशन क्या है, हमारा थर्ड मिशन यहाँ पे है कि वाटर रिसोर्स, जो अपने वाटर है, तो वाटर की चीजों को कैसे सही तरीके से यूज किया जाए। ठीक है। इम्प्योर वाटर को हटाना, प्योर वाटर को लाना, समझ रहे हैं, वाटर ऐसे यूज करना कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, फ्यूचर में कमी ना पड़े। क्लियर है। वाटर ऐसा हो जो प्योर हो, यानी जो वेस्टेज हो रहा है या फिर जो कहिए जो इम्प्योर है, वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए। क्लियर। ये हमारा थर्ड गोल का मिशन था, दैट वाज जो नेशनल वाटर मिशन। ठीक है। इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, तभी ये वर्क अपना हो पाएगा। अदरवाइज इस गोल को अचीव करना, इट इज हार्ड फॉर एनीवन टू अचीव दिस गोल। ठीक है। अगर वो कॉपरेट एक दूसरे के साथ ना करे तो। मेरे बात समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ से फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल वाटर मिशन। नंबर 2 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, किस लिए है, वाटर की चीजों को बचाना। ठीक है। इम्प्योरिटीज को हटाना, वेस्टेज को हटाना, कम से कम करना, बराबर जितने भी वाटर है ना, तो वाटर को जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो कितने स्टेट्स हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो जितने भी अपने स्टेट्स हैं, तो उसको क्या इक्वली सबके पास वाटर पहुंचे। ऐसा ना हो कि किसी पे वाटर बहुत ज्यादा हो जाए एंड किसी पे वाटर की कमी हो जाए, तो ये ना हो। इज इट क्लियर। मिलकर काम करें, यहाँ पे हमारा गोल बन जाता है। आगे बढ़े फिर, ओके सर। फिर अपना यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम,
NMSHE, याद रखिएगा फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर NMSHE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका ध्यान रखना क्या है, पहली बात यहाँ पे याद रखना है कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात आता है कि आखिर ये किस लिए, तो ये इसका जो मेन रोल ये है ना कि जो हिमालय आप देखेंगे तो हिमालय के इकोसिस्टम को, या हिमालय के इकोसिस्टम को सही तरीके से रखने के लिए जो बनाया गया है वो अपना बनाया गया ये सिस्टम है क्या ना, वहां पे जो वहां का जो हेल्थ स्टेटस है ना, कहाँ का, हिमालय का, वो इस समय सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसलिए उसको सही तरीके से करना, ठीक है, वहां पे सब चीजें सही तरीके से रहे, वहां का इकोसिस्टम बराबर हो, कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पे, ठीक है, रिवर्स या फिर जो भी इसे फ्लो कर रहा है कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इस गोल को यहाँ बनाया हुआ है, उस मिशन को बनाया हुआ है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की, हिमालय के इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, वहां के हेल्थ स्टेटस को सही तरीके से करने के लिए। फाइन है, आगे बढ़े फिर। यस सर, फिर अपना नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया समझते हैं। देखिएगा अब ग्रीन इंडिया के बारे में आपको क्या एक्सप्लेन करूं, समझिए ग्रीन इंडिया क्या चाहिए और किसके बारे में बता रहा है। देखिए देखिए बात ध्यान रखिएगा, देखिए एग्जामिनेशन में कोई ग्रीन का कुछ आया ना तो टिक कर दीजिएगा, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए टिक कर सकते हैं आप फॉरेस्ट के लिए टिक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन किससे जुड़ा शब्द है, ग्रीन आपका जो वर्ड रिलेटेड है वो जुड़ा है ट्रीज से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पर चीज लिखेगा यहाँ पे, तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मिशन बनाया हुआ है कि कुछ भी करके जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो भी हमारे ट्रीज हैं, तो इसको बढ़ाना है, इसे बढ़ाना है। अभी हाल ही में देखेंगे ना तो हमने बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर दिया है, तो उसको कोप अप तो करना चाहिए, तो कोप अप करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कहा गया है, मिशन बनाया गया, जिसके अंदर में हमने ग्रीन इंडिया को स्टैब्लिश किया है, जिसके अंतर्गत हमने कोशिश करना है हमको कि फॉरेस्ट को, ठीक है, ट्रीज को बढ़ाना है, ठीक है ना। आप देखिए आप लिखा भी गया आपका ऑलमोस्ट 5 मिलियन हेक्टेयर, सब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट याद नहीं करना है, चीजें बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ओके। एंड और क्या कि ऐसा ही नहीं कि बस लैंड को बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना है, हमें क्या करना है, ग्रीन जो मिशन अंतर्गत हमने फॉरेस्ट को बढ़ाना ही बढ़ाना है, हमें ट्रीज को बढ़ाना ही बढ़ाना है, एंड उसके साथ साथ हमें उसकी क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करना है, जब भी हमारा यहाँ पे गोल बना हुआ है। मेरे पॉइंट क्लियर है, यस सर, ठीक है ना, आगे बढ़े फिर, ओके सर। देखिएगा अपना अगला मिशन क्या, अपना अगला मिशन आप लिखा गया दैट इज जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहली बात क्या याद रखना है यहाँ पे, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी अब देखिए ये किस लिए है, तो अपना ये जो मिशन है ना, इस मिशन का जो मेन गोल ये है कि कुछ भी करके जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ी जितने भी चीजें होती हैं उसको इम्प्रूव करना है। इट मीन्स व्हाट, कि हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी चीजें, मतलब क्या, जैसे आप मान लीजिए अपना फर्टिलाइजर्स हो गया, क्लियर है, अपना एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस हो गया, ले लीजिए आप, मार्केट ले लीजिए, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी भी चीजें अपनी, लाइव स्टॉक हो गया, क्रॉप सीड्स हो गया, फिश कल्चर हो गया, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी भी चीजें हमको उसको इम्प्रूव करना है, हमें उसे कुछ ऐसा करना है कि हम भी यूज कर पाए एंड आने वाली जो जनरेशन है वह भी इसको यूज कर पाए। तो ये किसका मिशन है, ये अपना मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, MMSA। फुल फॉर्म याद रखना है, किस लिए, बस ये आपको याद यहाँ पे रखना होगा। आगे बढ़े फिर, यस सर। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या ना, ये अपना नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या है ना, ये जो मिशन अपना बना, अपना ये मिशन का जो मेन गोल ये है कि जो नॉलेज है, अब देखिए मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप ही हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो आप इस चीज को कैसे समझोगे, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इट मीन व्हाट कि क्लाइमेटिक चेंज के चीजों को समझाने के लिए, उस पर नॉलेज देने के लिए अपना ये मिशन बनाया गया। इस मिशन का मेन एम क्या है कि इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए, क्लियर, इस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए जो क्लाइमेटिक साइंस की चीजों को, जो क्लाइमेटिक चीजों के नॉलेज को बढ़ाए, जो दूसरे को उसके बारे में पढ़ाए, वहां पे रिसर्च हो पाए, किससे जुड़ी चीजों पे, क्लाइमेटिक चेंज की से जुड़ी चीजों पे। इज इट क्लियर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका मेन एम क्या अपना, इस गोल का मेन एम क्या अपना, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज का क्लाइमेटिक चेंज किया, कि इसमें इसका मेन गोल ये है
कि हमें इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा जिसके अंतर्गत लोग क्या कर पाए, वहां पे स्टूडेंट्स वहां पे नॉलेज गेन कर पाए, वहां पे रिसर्च करें, वहां पे उनका डेवलपमेंट हो। इसलिए हमने इस गोल को बनाया। और ये जो अपना ये वाला जो अपना ये है ना NMSKCC, इसमें क्या ना, इसके लिए सभी को आना पड़ेगा। एंड इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, क्या किया इसमें जितने हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे अपना इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मैं बात करूं, आपका सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स हो गया, जैसे अपना एग्रीकल्चर, हेल्थ हो गया, ठीक है ना, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी अपना हो गया, कोस्टल जोन्स हो गया, तो इन सभी यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। इज इट क्लियर? फाइन सर, आगे बढ़े फिर। यस सर, देखिएगा अपना ये मिशन क्या है, ये अपना लिखा गया नेशनल बायो एनर्जी मिशन। अब देखिए इसमें क्या, इसमें हमारा गोल क्या है ना, इसमें यूनियन गवर्नमेंट, कौन कौन, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्या कर रही है इसमें, यूनियन गवर्नमेंट प्रोसेस कर रही है, क्या कर रही है, बना रही है कि कुछ भी करके जो हमारा पावर कॉर्पोरेशन है, जो हमारे जहां से पावर जनरेट होता है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कोशिश है यूनियन गवर्नमेंट की कि पावर जनरेशन जो हो रहा है बायोमास से, उसको बढ़ाया जाए, उसको बूस्टअप किया जाए। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बायोमास है ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, पहली बात है, एंड इंडिया में ये एब्युडेंटली इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो यार जब चीज ज्यादा तो उसको यूज करना चाहिए ना। यस सर, तो वही यहाँ पे किया गया है। इस मिशन का मेन गोल क्या है, नेशनल मिशन, नेशनल बायो एनर्जी मिशन जो अपना है, जो यूनियन गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके जो हमारा पावर जनरेशन हो रहा है बायोमास का, उसको बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए बायोमास हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा तो उसको यूज किया जाए। ठीक है, तो बस यहीं का मेन एम है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी आप यहाँ पे याद नहीं करना। इज इट क्लियर? फाइन है, ओके सर। तो होप सो आप सभी को समझ में आया जो मैंने बताया। आज का लेक्चर 8 मिशन था जो मैंने बता दिया यहाँ पे, एंड 2 इसमें मैंने और बताया है, एंड दैट वाज ऑल relevant important for the UGC NTA नेट पेपर 1। इज इट क्लियर? सो होप सो आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कोई अपना फीडबैक हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। होप सो आपको क्लास समझ में आया होगा, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाले समय में जैसे रेगुलर क्लासेस आती थी, आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जैसे आपको रेगुलर क्लासेस भी मिल पाए, एंड आपको सारी अपडेट्स यूजीसी नेट की मिलती रहे, और प्रिपरेशन भी वेल स्ट्रक्चर्ड हो पाए। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे क्लास नंबर 26 में कुछ और इंपॉर्टेंट। एंड 26 क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग 26 क्लास में पढ़ेंगे, 26 लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, one of the important topic for the UGC and TNET. Bye bye, take it all the very best.